हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से आरा के स्टेशन रोड कनकपुरी में कार्यकर्ता द्वारा संतोष मांझी का जोरदार स्वागत हम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता देखें। वही सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्री संतोष कुमार सुमन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री बिहार सरकार, सादर आमंत्रित थे। साथ ही श्री पिंटू कुमार भोजपुर प्रभारी, गीता पासवान महिला मोर्चा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष श्री महेश्वर मिश्रा, प्रधान महासचिव श्री प्रकाश ओझा, जिला महासचिव सह प्रवक्ता श्री अभिषेक उपाध्याय, राष्ट्रीय सचिव श्री अभिषेक पांडे, पटना मीडिया प्रभारी श्री गिरधारी सिंह, श्री अजीत चौधरी, श्री सुमित कुमार, श्री संजय कुमार, श्री पिंकू शर्मा, श्री सत्येंद्र कुमार, श्री विनोद कुमार, संकल्प ओझा, सरोज कुशवाहा और समस्त कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिंदाबाद 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 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? संतोष मांझी जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? संतोष सुमन जैसा हो। गरीबों का सेवक कैसा हो? सबका एक स्थान तो होता ही है, लेकिन सबका स्थान होता है। इस बात का प्रमाण है, मैंने इस वक्त से इस भोजपुर के कुछ मैसेज दिया आपने यहाँ पे आ रहा है। देखिए, आरा में आए हैं हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं महेश्वर ओझा जी, और इनको मैं उर्फ मुन्ना बाबा जी, इनको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और इनकी आग्रह था इनका, इन्होंने कहा था कि आप आरा आइए और हम लोग को बताइए पार्टी के बारे में, क्योंकि ये भी नए हैं। तो हम आज आए हैं जान करके, और यहाँ पर आ करके बहुत ही उत्सुकता हुई, बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये पार्टी आरा में भी हम लोग उस संगठन के तौर पर अभी उतना काम नहीं कर पाए थे। हम अब समझते हैं कि संगठन के रूप में हम पार्टी भी यहाँ विस्तार लेगा और हम गाँव तक भी जाएंगे, जो पार्टी की परिकल्पना है। तो आज आने का मकसद सिर्फ इतना था कि अपने साथियों से, नए साथियों से मिलें, और जो जुड़े हैं, खास करके युवा साथी, हमने देखा है कि बहुत ही उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, और हर समाज के, हर तबके के लोग हमको जुड़े हैं। यही हम है, क्योंकि इसी का नारा हम लोग देते हैं, गरीबों को एक साथ लेकर चलना है। इसी उत्साह को और बढ़ाने के लिए, पार्टी का संगठन का विस्तार करने के लिए, पार्टी के विचारधारा बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आकर के खुशी हुई। हम समझते हैं कि पार्टी का भविष्य हाँ यहाँ भी है, आरा में भी है। आरा एक क्रांति की धरती रही है, यहाँ पर बहुत वीर पुरुष जन्म लिए हैं, यहाँ से इतिहास लिखा गया है। एक तो मैं समझता हूँ कि हम पार्टी भी यहाँ से एक नई इतिहास लिखेगी, नई गाथा लिखेगी, जो पटना तक जाएगी और केंद्र सरकार तक जाएगी। आपकी पार्टी का प्रभाव मगध क्षेत्र में काफी है। शाहबाद की खासकर भोजपुर में 7 सीटें हैं। क्या 25 के चुनाव में हमसे भी कोई चेहरा इस पर यहाँ देख पाएंगे? देखिए, इस पर डिपेंड करता है, अभी समय है, हमारी कैसी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता कितने सक्षम हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता उस लायक है, सक्षम है, हमारी उसी तरह की तैयारी है, तो निश्चित तौर पर हमारा मांग रहेगा। अभी हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग इधर चुनाव नहीं लड़े हैं, और हमारी तैयारी उतनी माकूल नहीं है जो हम लोग की तैयारी उस तरफ है। हम पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा और सब जगह हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, और हमारे संगठन बहुत मौजूद है। लेकिन हम इस पॉजिटिव अप्रोच से आपको कहते हैं कि हम लोगों ने शुरू किया है, और इस शाहबाद इलाके में भी हम इतने मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा में हमारा कोई न कोई प्रतिनिधि यहाँ से लड़ेगा और विधानसभा में जाएगा। सर, गवर्नमेंट ने कल एक फैसला लिया है कि जो भी पूर्व के फैसले हैं, खास करके तेजस्वी यादव के जिनमें जो मिनिस्ट्रीज थे, उनका रिव्यू करना है। सर, आप इसको सर किस नजरिए से देख पाते हैं? आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सरकार आती है तो पूर्ववर्ती मंत्रियों के फैसलों का रिव्यू करती है, फिर उसको संशोधन करती है। देखिए, हम समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत तरीके से आप नहीं सोचें। उसको सरकार का जो चिट्ठी है उसमें ये दिखाया गया है कि कुछ रिव्यू करने से कोई अच्छी बात है, कुछ ऐसी बातें रह गई होगी जो नहीं हो पाई, उसको सुधार करें। और अगर गलतियां कहीं पर है, तो अगर गलतियां होगी तो निश्चित तौर पर जो गलती करेंगे उनको दंडित किया ही जाएगा। असेंबली में खुलेआम कहा कि बहुत सारी गलतियां हुई है, हम आप देखिए, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे कुछ जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, इस बात के बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसको पॉजिटिव नोट में भी ले सकते हैं। देखिए, समीक्षा तो सब लोग करते हैं, हम लोग भी जब
नए मंत्री बनते हैं और तो अपने विभागों की समीक्षा करते हैं। एक पार्ट है, एक सिस्टम का वो पार्ट है कि समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा में अच्छी बातें भी आती है या कुछ खराब बातें भी आती है, कुछ गलतियां भी पकड़ी जाती है। अगर ऐसी कोई बातें होंगी तो निश्चित तौर पर उनको जो भी दोषी होंगे उनको दंडित किया जा सकता है। लेकिन हमको लगता है कि ये एक पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है। अलग बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ, नहीं मैं मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बातें हैं। सर, आपको जो मंत्रालय मिला था आप उससे खुश देखे थे? आपके पिताजी का एक कमेंट गया में आया था कि हमेशा मांझी का बेटा वही मंत्रालय मिलेगा। क्या लगता है सर, आप सब कुछ मंत्रालय से खुश है? देखिए, कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद का शपथ लेता है मंत्री के रूप में, मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया हूं, और ये माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारा संविधान में माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार है कि हम उनके प्लेजर पर हैं। मंत्री परिषद एक समूह होता है, और कौन विभाग और कौन सा कार्य उनके जिम्मे मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और कोई भी चीज़ अगर आप कहेंगे कि हम अगर ये विभाग से खुश नहीं है वो विभाग लेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। हर विभाग में कोई ना कोई मंत्री होना है, और हर जगह काम होता है। काम का मतलब होता है जनता के कैसे वहाँ पर आप जिसके प्रति अकाउंटेबल हैं, जो आपको चुनाव देकर के आशीर्वाद में वोट देकर के आपको वहाँ पर बैठाइए, उनकी सेवा करने के लिए आप हैं। और हर विभाग का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो हम अगर मंत्री के रूप में अपने विभाग से पूरी तरह संतुष्ट हैं, और हम जितनी मेरी क्षमता है मैं उस विभाग में दूंगा लोगों की भलाई के लिए। और जो आईटी विभाग है, एक संभावनाओं का विभाग है, विजनरी विभाग है, फ्यूचरिस्टिक विभाग है। और यहाँ पर आने वाला समय में जो हम देख रहे हैं कि आईटी का क्षेत्र में हमारे युवा हैं, सब है, पूरा देश दुनिया में इसका प्रचलन है। हम भी यहाँ पर इन्वेस्ट करवाने जा रहे हैं, इन्वेस्टर को बुलाने जा रहे हैं। एक आईटी हब कैसे बने, कैसे रोजगार का सृजन हो, इस पर काम करेंगे। तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लेजर की बात है, एक प्रिविलेज की बात है कि इस तरह का विभाग मिला। तो कोई विभाग कम नहीं होता, हर विभाग करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर किसी विभाग में वैकेंसी जाती है। आपने नया विभाग लिया है सर, आपने बताया कि बहुत सारे स्कोप है। क्या बिहार के युवा उम्मीद करें कि आपके विभाग में भी वैकेंसी जाने वाली है? निश्चित तौर पर आपको मैं बता दूं कि हमारे पास अभी भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से 17,000 लोगों को हमने रोजगार दे रखा है, जो विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। और भी समय आने वाला समय में इस तरह की वैकेंसीज आएगी। तो बिहार सरकार का ये तो प्रतिबद्धता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें, नौकरियों का सृजन करें। इसमें कोई विभाग छूटा नहीं है। मेरा आईटी विभाग भी इसमें है, और हर विभाग में रहता है। ये अलग बात है किसी विभाग में कम ज़्यादा, लेकिन हम समझते हैं अगर रोजगार की आप बात करते हैं तो हम समझते हैं कि आईटी किसी से कम नहीं है। आईटी में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है बिहार में जो बैरन क्षेत्र है। अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी है, बहुत सारा इन्वेस्टर, हमारी सरकार की नई आईटी पॉलिसी आने वाली है जिसमें हम इन्वेस्टर के साथ बैठ के एमयू करेंगे, उनके हिसाब से बनाएंगे। 100 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो हम समझते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी नामी गिरामी कंपनियां आएंगी। और एक कंपनी उनके पास अगर एक कंपनी आती है तो 500-700 लोगों का रोजगार देती है। तो बिहार में संभावना इस क्षेत्र में भी है, और हम आशा करेंगे कि आने वाला जो नया बिहार बनेगा आईटी से होकर जाएगा। आखिरी सवाल एक है कि कयास लगाई जा रही है कि पुनः फिर सरकार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और महागठबंधन की ओर जाएंगे, तो ऐसे में हम क्या स्टेप? देखिए, सब बातें बेकार की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। इसे बताया जाए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जी, सबसे पहले परिचय देना चाहेंगे। मैं श्री प्रकाश ओझा जिला में अभी प्रधान महासचिव पद पर स्थापित हूँ। कार्यक्रम की सफलता के लिए हम लोग एक साथ मिल करके आज मांझी परिवार यानी कि हम के कप्तान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कप्तान श्री संतोष कुमार सुमन जी को हम लोग आमंत्रित किए, और आ करके जहाँ तक हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने कहा, गरीबी को देख करके हृदय में जो आज इनके दुख हुआ है, तो हम गरीबी पे भी बोलना चाहते हैं, और यहाँ के रोजगार पे भी, और यहाँ के स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित जितने भी कार्यक्रम जो अस्त व्यस्त हुए हैं, वैसी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए आज हम लोग जो कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं। तो आज हम लोगों ने संकल्प किया है, शपथ लिया है कि हम लोग जब इस आवाज़ को इस सरजमी से पटना तक पहुंचा सकते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ को रख सकते हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले। तो हम यही चाहेंगे कि हम अपने साथ, हमारे साथ जितने हमारी बातों को सुन रहे हैं, जो भी आपके माध्यम से जो डिजिटल मीडिया है, आप हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने, इस पार्टी को मजबूत बनाएं, और हमारी सरकार इस बिहार में एक आयाम मोर्चा लेकर के
हमारे आने वाले जो 23 तारीख को जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है पटना में, तो आप लोग खुद से भी आप उस कार्यक्रम में हिस्सा लें, यही मैं आपसे अभिनंदन करता हूं। 23 तारीख को देखिए, जिलाध्यक्ष साहब ने कहा कि ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज हम लोग अनुमान लगाए थे कि 100 लोगों का एक कार्यक्रम बैठक करेंगे। हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर इस सभा में, इस प्रांगण से दूसरे प्रांगण में बैंड बाजा के साथ में जो हम लोगों ने व्यवस्था रखा, ये लोग, तो हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही सफल व्यवस्था रहा। तो आज का भीड़ ये आगाज है कि उस दिन 500 नहीं, जिलाध्यक्ष साहब हम कहना चाहेंगे कम से कम 5000 लोग जाएंगे और इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। आज कार्यकर्ता सम्मेलन आरा में हुआ सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे पार्टी को और हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुमन जी जो आए थे, उनके बहुत हम लोग आभारी हैं, जो हमारे पार्टी के लिए आज उन्होंने समय दिया। और हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं, जैसे कि हमारे प्रधान महासचिव हैं श्री प्रकाश ओझा जी, और हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं स्मित कुमार जी, अभिषेक जी हमारे प्रवक्ता हैं, बहुत सारे हमारे सारे जो जितने भी ये प्रखंड अध्यक्ष हैं, विनोद जी, सभी के सहयोग से हमारा आज का कार्यक्रम सफल रहा। और हम पार्टी के नींव को आज भोजपुर जिला में रखा है और आगे इसका परचम लहराएंगे। पूरे भोजपुर जिला में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का परचम लहराएंगे। उसके लिए हम अपना जी तोड़ मेहनत करेंगे और गरीबों के उत्थान के लिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। गरीबों के उत्थान के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। उस पे हमारी पार्टी सब कोई हम लोग एक साथ मिल के गरीबों के उत्थान पे काम करेंगे। क्या आगामी 23 तारीख को पटना में कार्यक्रम जो है, कितने लोगों की संख्या में जाएंगे? देखिए, आगामी 23 तारीख को जो हमारा पंचायत स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, उसमें हम लोग अब ये संख्या बल तो नहीं बता सकते हैं कि कितना रहेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 500-2000 तक भी रह सकता है। इतना हम तो कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जितने भी साथी हैं सब जाए, और कोशिश जारी है। अभी बता नहीं सकते हैं कि कितना जाएंगे, लेकिन कम से कम 500 तो जाएंगे ही। आज के सम्मेलन में मुख्य रूप से क्या बातें निकलती हैं? आज के सम्मेलन में मुख्य रूप से पार्टी का जो हमारा यहाँ पे गठन हुआ है, भोजपुर जिला में जो नींव रखा गया है, ऐसे पहले से भी था, लेकिन जोरदार तरीके से नहीं था। अब जो हम लोग इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग अपना खून पसीना इस पार्टी के लिए एक कर देंगे, और ये हमारे सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। और गरीबों जिस तरह हमने सर्वे किया, यहाँ पे गरीबों के बस्ती में मैं गया, हृदय विदारक जो है वहाँ का दृश्य है। आप भी जाइएगा तो देखिएगा कि बहुत ही हृदय विदारक वहाँ का दृश्य है। मैं खुद जाकर वहाँ विजिट करके आया हूँ। तो उनके उत्थान के लिए तो हमको काम करना ही करना है, चाहे जैसे भी करें। और मंत्री जी भी हैं हमारे साथ, और हमारे सारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ। बोला जाए, परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ महेश्वर मिश्रा उर्फ मुन्ना बाबा, भोजपुर के जिलाध्यक्ष हैं हम जी। हम पार्टी भोजपुर में बहुत ही कमज़ोर स्थिति में थी, और इस कार्यक्रम से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका जो जोश था, उस जोश से हमको यही लग रहा है कि ये कार्यक्रम सफल तो हुआ है। हो सकता है कि हम लोग भोजपुर से 2-3 विधायक भी दें, और हमारे जो जीतन राम मांझी हैं वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी आए। ये भोजपुर का प्रण है, क्योंकि हम हैं और हमारे सामने सब लोग कम हैं। इतना ही मैं अपना आगे दूंगा। मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है और मैं यहाँ पे जिला प्रवक्ता हूँ, सह महासचिव, और मीडिया का भी प्रभार हमारे ही जिम्मे है।